अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। क्या हाल है आप सभी की? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो सफ़ायर पे बहुत ही जल्द सेल ड्रॉप होने जा रही है। फ्लैट 50% तक ऑफ देखने को मिलेगा जी आपको सफ़ायर की सेल में, क्योंकि ये जो सेल है जी मिड समर सेल है, और मिड समर सेल पे आता है जी डायरेक्ट फ्लैट 50 ऑफ, चाहे वो मिड समर सेल हो या वो मिड विंटर सेल हो। ठीक है जी, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नीचे जो प्राइजेस आप लोगों को शो हो रहे हैं जी, ये इनके फ्रेश प्राइजेस हैं। ठीक है जी, एक्चुअल प्राइजेस नहीं है, और ना ही ये मेरी जो वीडियो है वो आप फ्रेश देख रहे हैं। ये भी मैं आपको बता दूं भाई पहले से, ये जो मेरी वीडियो है ना, ये मेरी पुरानी वीडियो है। इसको मैं दोबारा से इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि कौन कौन सी कलेक्शन सेल में आने वाली है जी। ठीक है जी। तो ये जो वीडियो है ना, ये प्री बुकिंग के हवाले से है। जिसको भी ऑर्डर डन करवाने जल्दी करवा सकते हैं। वर्ल्ड वाइड शिपिंग अवेलेबल है। मेरे नंबर पे जाके आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर गिवन होता है। मैं स्क्रीन पे अपना नंबर शो नहीं करवाती भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है। थोड़ी मेहनत कर लिया कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाया कीजिए, वहाँ पे आप लोगों को मेरा नंबर मिल जाएगा। चलिए जी, वीडियो की शुरुआत करते हैं इन सभी कलेक्शन से। इतनी खूबसूरत प्यारी सी कलेक्शन है 5,000 की रेंज में, तो यार काफ़ी अच्छा बड़ा डिस्काउंट आने वाला है इन सभी पर। वैसे तो सफ़ायर की सेल के सभी लोग दीवाने होते हैं कि भाई कब ये सेल ड्रॉप होगी, कब ये सेल ड्रॉप होगी। तो जी हाँ, बहुत जल्द ये सेल ड्रॉप होने जा रही है। तो भाई ये देख लीजिए, ये जितने भी मैं आर्टिकल्स आपको शो करवानी हूँ, ये लॉन फैब्रिक के आर्टिकल्स हैं। इन पे आपको स्लीव्स पे अच्छा वर्क मिल रहा है, और इसके साथ नेकलाइन भी अच्छी मिल रही है। आगे चलते हैं तो जी ये देखें कितनी खूबसूरत शर्ट है, और कितनी प्यारी इस पे एम्ब्रॉयडरी मिल रही है। इसकी स्लीव्स पर भी इतनी अच्छी सा वर्क आप देखें, कितना बारीक काम हुआ हुआ है। यही वजह है कि जी सफ़ायर की सेल का सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं। चलिए जी, अपने बोरियां वगैरह बड़े बड़े बैग बना लीजिए, क्योंकि सफ़ायर की सेल में तो हमें इसी टाइप के बड़े बड़े बैग्स देखने को मिल रहे होते हैं। फुल तैयारी से लोग, चलिए जी, जिसको भी ऑर्डर डन करवाने, शॉपिंग डन करवानी है, अभी से करवा सकते हैं। प्री बुकिंग जारी है, क्योंकि जब सफ़ायर पर सेल शुरू हो जाती है ना, तो फिर होता क्या है कि जब सेल की वीडियो देख लेते हैं तो फिर उसके बाद से जो मैसेजेस आना शुरू होते हैं कि भाई ये हमें हमारे ऑर्डर बुक कर दीजिए, लाइव कॉल करवा दीजिए, ये कर दीजिए। और फिर मैं जे सभी से माजरत करनी पड़ जाती है कि भाई बुकिंग और शॉपिंग वगैरह ये सब क्लोज़ हो चुकी है, क्योंकि ज़ाहिर है फिर एकदम से इतने सारे ऑर्डर्स आ जाते हैं। तो इसलिए पहले से अब बता रहे हैं आपको कि भाई बाद में मत कहिएगा कि काफ़ी नाराज़गी वाले मैसेजेस आ रहे होते हैं कि आप तो कुछ लेती ही नहीं है हमारे ऑर्डर, हमने पहले भी सफ़ायर पे आपसे रब्ता किया था, आपने तब भी नहीं लिया, अब भी नहीं लिया। तो भाई वजह मैंने बता दी आप लोगों को कि ये वाले मामला ना पहले से डन करवाने होते हैं, पहले से डन करवाने होते। हाँ, ऐसा भी बहुत दफ़ा हुआ है, ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है कि जब सफ़ायर पे सेल आई है तो इतना ज़्यादा ह्यूज क्राउड नहीं आता हमारे पास। ये मैं आप क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ पीछे बैकग्राउंड में तो आप लोग ड्रेसेस देख ही रहे, नज़र में रख लीजिए, इन सभी पे फ्लैट 50 आने वाला है। ठीक है। अच्छा जी, दोबारा से अपनी बात पर आते हैं कि ऐसा भी बहुत दफ़ा हो जाता है कि भाई इतने ज़्यादा क्वांटिटीज़ में ऑर्डर्स नहीं आते। जो बात है मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल क्लियर बता रही हूँ। तो फिर इस सूरत में हम लोग ऑर्डर्स ले लेते हैं कि चलें ठीक है, स्पेस खाली है। लेकिन जब ऑलरेडी इतने आ जाते हैं, इतने आ जाते हैं, तो फिर माजरत के साथ फिर सबको मना करना पड़ जाता है यार लाइन से। ठीक है, तो ये वजह हो जाती है, वरना तो और कोई वजह नहीं है। इसलिए मैं कह रही हूँ ये सारे मामला ना पहले से डन करवाने होते हैं। ठीक है जी, एक्चुअल प्राइसेस इनकी तकरीबन 5,000 की रेंज में, वैसे 1 रुपया ही कम है जी 5,000 में। 4999 का ये सूट आप देख रहे हैं, कितने खूबसूरत सा वर्क आपको ही मिल रहा है। इन सभी पे सफ़ायर की जितनी भी शर्ट्स होती हैं, स्लीव्स बहुत अच्छी मिलती है, भरी भरी सी स्लीव्स होती है, नेकलाइन भी अच्छी मिलती है। बाकी ये देखें कितने प्यारे से इसके बॉटम्स। ठीक है, बॉटम्स की ही प्राइजेस अलग होती हैं जी सफ़ायर रेडी टू वेयर कलेक्शंस में। बल्कि जहाँ जहाँ भी आप रेडी टू वेयर कलेक्शंस देखेंगे, इनकी बॉटम्स की प्राइजेस अलग ही होती हैं जी, साथ में नहीं आते। बॉटम्स वैसे तो इनके प्राइजेस, ये देखें 2,000 की रेंज के आपको ये बॉटम्स मिल रहे हैं। ठीक है, 2,000 की रेंज के बॉटम्स है, 5,000 की रेंज की शर्ट है। तो ये हो गए आपका कुल मिला के कोई 7,000 फ्रेश प्राइजेस मैं आपको ये बता रही हूँ। आफ्टर डिस्काउंट ये बिल्कुल आधे आधे हो जाएंगे भाई। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो जी ये भी इतनी प्यारी सी खूबसूरत सी शर्ट, एम्ब्रॉयडरी शर्ट है, 5,600 इसके फ्रेश प्राइसेस हैं। दोबारा बता रही हूँ भाई, मैं बार बार बता रही हूँ, ये जो वीडियो है ये बेसिकली ये फ्रेश वीडियो है। जब ये न्यू कलेक्शन आई थी नहीं तब की वीडियो है। अभी दोबारा शेयर करने का मकसद है, काफ़ी ढूंढ ढांड के मैंने निकाली है सिर्फ आप लोगों के लिए, वरना ये मुझे मिल नहीं रही थी। ठीक है जी, इसलिए ताकि आप लोग नज़र में रख लें कि कौन कौन सी कलेक्शन आने वाली है। न्यू कलेक्शन की वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपडेट कर दी है, उनमें से भी कुछ कलेक्शन सेल में मिलेंगे, लेकिन वो फ्लैट 50 में नहीं आने से रहे भाई। वो न्यू कलेक्शन के आर्टिकल्स हैं, उन पर अगर आया भी तो ज़्यादा से ज़्यादा इतना बड़ा डिस्काउंट नहीं आएगा। आ गया तो आ गया, तो फ्लैट 30% तक आ गया, या 25 समथिंग इसी तरह का ड्रॉप मिल जाएगा आपको, इससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा।
दुपट्टा जी इसके साथ सिल्क फैब्रिक का। हाँ जी, दुपट्टों से याद आया कि सफ़ायर के दुपट्टों पे जब बहुत अच्छी सेल आती है, लेकिन बहुत ही कम लोग इस तरफ रुख करते हैं। लेकिन मेरा मशवरा ये होता है कि सबसे पहले जाएं और अच्छे अच्छे खूबसूरत खूबसूरत से मल्टी कलर के दुपट्टे वगैरह होते हैं। ब्लैक एंड वाइट तो लाजमी बाई किया करो। ब्लैक एंड वाइट कंट्रास्ट का एक दुपट्टा हो गया, बेज कलर में कुछ भी प्रिंटिंग हो गई, इस तरह के 2 से 3 दुपट्टे तो लाजमी आप लोग ले लिया कीजिए। सेल में सबसे पहले लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा नज़रिया है कि दुपट्टों को नहीं छोड़ना चाहिए। सबसे पहले दुपट्टे आप लोग ले लीजिए। बाद में ये होता है कि मैचिंग सेपरेट्स तो ज़ाहिर है, इस तरह के जो आप लोग आर्टिकल सेल से बाय करेंगे अब उनके दुपट्टे तो मिलने से रहे। ऐसा भी नहीं होता कि फ़ौरन फ़ौरन दुपट्टे मिल जाएँ, तो फिर ये होता है कि चलें जो हमने दुपट्टे ले लिए हैं वो तो मिल ही जाएंगे इन सभी आर्टिकल्स में। तो हर कलर के इसी तरह से मैं आपको बताती हूँ कि ब्लैक एंड वाइट एक इस तरह का दुपट्टा ले लीजिए, क्योंकि एक बहुत ही कम जो क्राउड होता है ना वो दुपट्टों की तरफ रुख करता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये कह रही हूँ कि सबसे पहले ना दुपट्टे बाय कर लिया करो, बाद में ये कि उसी की तरह के ड्रेसेस वगैरह बाय करोगे ना तो खुशी भी होगी, दिल भी नहीं दुखेगा कि यार कुछ मैचिंग का मिल ही नहीं रहा, शर्ट इधर तो ट्राउज़र इधर, अब क्या करें। लेकिन ये होता है कि जब दुपट्टा और शर्ट मिल जाते हैं मैचिंग के, अच्छा लगता है, तो फिर ये कि अच्छा फील होता है, खुशी होती है। वरना जब मैचिंग का दुपट्टा नहीं मिलता ना तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता वो सूट वेयर करना, कि जब सही से परफेक्ट मैचिंग ना हो। ठीक है जी, तो ये तकरीबन 2000 की रेंज का दुपट्टा है, जो डिस्काउंट के बाद आप लोगों को 800 की भी रेंज के आ जाते हैं। हर सफ़ायर की सेल में 900 के भी आ जाते हैं, 1000 और 1200 इस तकरीबन अलग अलग उसके मिलते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो यार 4600 की रेंज में देखिए कितनी प्यारी सी शर्ट है। अब की दफ़ा मुझे खुशी इसलिए हो रही है क्योंकि जब सफ़ायर की जो सेल में आर्टिकल्स आने वाले हैं ना, ये बहुत ही प्यारे से आने वाले हैं। कलेक्शन बहुत खूबसूरत है, एम्ब्रॉयडरी वाले भी कितनी प्यारी प्यारी कुर्तीज़ आप ये देखने को मिल रही हैं। इन सभी का फैब्रिक ना लॉन फैब्रिक पर है, मिड समर के हवाले से कुछ भी नहीं आने वाला, मोटा मोटा भाई यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हाँ, इसके अलावा आपको जैकार्ड के अच्छा अगर मोटा वाला फैब्रिक चाहिए ना तो यार जे डॉट की सेल का वेट करो, वहाँ पे क्या बेहतरीन किस्म के जैकार्ड पे आपको सेल मिलती है, और वो विंटर वेयर के ही लिहाज से होते हैं। खद्दर वगैरह तो नहीं होते, स्लाइटली से 3 से 4 आर्टिकल्स होते हैं, लेकिन उनमें साइजेस नहीं होते हैं। ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूँ, साइजेस का इशू होता है, लेकिन ये कि उसके बदले आप लोग मोटा जैकार्ड ले सकते हैं। ठीक है जी, ये भी अच्छी लग रही है, खूबसूरत सी शर्ट है, और तकरीबन जितनी भी प्राइसेस हैं 4590 तक की ही रेंज की ये प्राइसेस है। सफ़ायर की सेल के हवाले से अपडेट देती चलूँ तो एक और अपडेट के भाई प्लीज़ प्लीज़ अपने घर की अम्मी वगैरह को मत लेके आया करो अपने साथ। पहले भी मैं बता चुकी हूँ, अभी भी बता रही हूँ कि भाई आप लोगों में स्टेमिना होता है, आप लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, बर्दाश्त कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन प्लीज़ अपनी अम्मियों को मत लाया करो कि भाई हम लाइन में लगेंगे, आप बैग पकड़ के खड़े हो जाना, हम शॉपिंग करेंगे, आप साइड पे बैठ जाना। ऐसा नहीं किया करें। इतनी ज़्यादा ख़वातीन अलग अलग स्टोर्स को हम लोग जब सेल में विज़िट करते हैं, एक बाकायदा कॉर्नर होता है कि जहाँ पे बहुत सी हमारी अम्मियाँ जो होती हैं, बीपी हाई हो गया, किसी का शुगर डाउन हो गई है, हर तरह के मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं, तो ज़ाहिर है इतना रश होगा तो ये सब तो मामला होंगे ही ना। तो प्लीज़ अवॉइड किया कीजिए अपनी अम्मी वगैरह को लाने के लिए। भले से आप लाइन में भी खुद लग जाओ, सारी मेहनत खुद कर लो, इतना स्टेमिना है भाई हम जवानों में कि हम सब बर्दाश्त कर लेंगे, बजाय इसके कि अपनी अम्मियों को अपने घर से उठा के आप लोग यार इस काम के लिए ला रहे हो। बहुत दिल दुखता है मुझे ये देख के, कसम से बहुत दिल दुखता है, इसीलिए मैं कह रही हूँ। और मुसीबत उस पर पता है क्या, कि ब्रांड्स वाले फिर नीचे बैठने नहीं देते कि भाई यहाँ आप बैठ नहीं सकते, उठ जाइए, बैठना अलाउ नहीं है, तो यार इंसान कहाँ बैठे। लेकिन मैं उनकी बात से इत्तेफाक भी करती हूँ कि अगर वो बेचारे ब्रांड वाले ऐसा ना भी करेंगे तो वो ख़वातीन यार इस तरह तो सभी बैठ जाएंगी, फिर हम चलेंगे कहाँ पे। तो दोनों तरफ के ही मामला हैं मिले जुले। तो अब क्या कर सकते हैं यार, मजबूरी है ना, तो बैठना भी अलाउ नहीं कर सकते, वरना आपको पता है पाकिस्तान के और खुसूसन यहाँ कराची के हालात तो आपको पता ही है, अगर एक बंदा बैठेगा तो सारे ही फिर लाइन से बैठेंगे, और फिर इस स्टोर की क्या हालत होनी है वो आपको पता ही है। यानी कि जो बैठे हुए होंगे ना वो भी कुचल ही जाएंगे, पाँव तले आ जाएंगे, ऐसी सेल में हालत हो रही होती है। बाहर भी चेयर्स नहीं लगा सकते क्योंकि ज़ाहिर है इस जो हमारे अथॉरिटी होती है मॉल्स की वो जस्ट आउटलेट के अंदर तक होती है, बाहर तक रसाई नहीं होती। ठीक है, तो इसीलिए दोनों तरफा ही मामला दुरुस्त हैं, दोनों तरफा ही मामला दुरुस्त हैं। ब्रांड्स वाले भी अलाउ नहीं करते, वो बिल्कुल ठीक करते हैं, क्योंकि कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो घर में इतने बड़े बड़े से बोरे वगैरह लेकर आती हैं और काफ़ी भारी भरकम होती हैं, सभी आके बैठ जाती हैं ज़मीन पे एक दायरा बना के, और उसके बीच में सूट। ऐसा नहीं होता, फिर तो वो दायरा उठाएंगे ही आपको ब्रांड वाले। तो ये वाली डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि हर दफ़ा सेल में मुझे यही देखने को मिलता है, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं मिलती यार, कुछ भी नहीं मिलती, इतनी दफ़ा समझाने के बावजूद भी नहीं मिलती। कि जब सेल से फ़ायदा उठाना है तो ज़रा तरीके से नज़्म व ज़ब्त कायम रख के आप लोग शॉपिंग किया कीजिए।
हबड़ दबड़ कभी ना मचे अगर आप लोग तरीके से शॉपिंग कर लें, मौका ही ना आए जी हबड़ दबड़ का। और जी दूसरी बात ये कि लड़ाइयाँ लाजमी होती हैं, एक दफ़ा लाइन लग गई तो उस पर लड़ाइयाँ लाजमी होनी है कि भाई हम लाइन में खड़े हैं, आपने दूसरी अपनी कस्टमर को शॉपिंग करने के लिए भेज दिया, आप उसकी जगह लाइन में खड़ी हैं। अब जब वो दूसरी सामान लेकर आएगी ना तो उस पर फड्डे कि आपने उसका सामान क्यों लिया, हम पागल हैं जो 2 घंटों से लाइन में लगे हुए हैं। या अल्लाह, खुदा को माने आप लोग, जब सेल होती है तो हर बंदा यही सोचता है कि चले थोड़ा सा हम जल्दी से, हर किसी के मामला अलग होते हैं, कोई अपने छोटे बच्चों को घर पे छोड़ के आता है, किसी के बूढ़े वालदान है, किसी के बूढ़े सास ससुर घर पे मौजूद है, हर कोई चाहता है जल्दी जल्दी शॉपिंग से अपने आर्टिकल्स डन करके निकल जाए। इसमें लड़ाई की क्या बात है? मुझे ये, मैं अक्सर दूर खड़े होकर ये सब नज़ारे कर रही होती हूँ, वो बेचारा मैनेजर भी आके यही कह रहा होता है, आप देख रही हैं ये सब, ये होता है सेल में। प्लीज़ ऐसा ना करें। अगर वो बंदी खुद भी खड़ी है, अगर उसकी दूसरी बहन शॉपिंग कर करके ला ला के उसको सूट दे भी रही है तो लेने दो यार, लेने दो, बर्दाश्त कायम कर लो प्लीज़ कि ठीक है आप ले लीजिए, आप कर लीजिए। खड़ी है ना वो दूसरी बंदी भी उसके घर की, यार वो भी तो अपनी टांगे तोड़ रही है ना खड़ी होके। तो इसमें इतनी जलन और कुड़ने की क्या बात है? तुम भी अपने घर से 2 बंदे ले आओ भाई, जवान जवान, तुम भी एक लाइन में खड़ा कर दो, ख़त्म बात। लड़ाई की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन हर तरफ यानी कि सफ़ायर पे जब जब सेल आई है, कुत्ते बिल्लियों वाली लड़ाइयाँ देखने को ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। और बहुत ही अफसोस हो रहा होता है कि काफ़ी वेल एजुकेटेड ख़वातीन भी अपनी इनफॉर्मल लैंग्वेजेस यूज़ कर रही होती हैं। क्या फ़ायदा यार, आप लोग ब्रांड्स पहन रहे हैं और लैंग्वेज इस तरह की, तो फिर ब्रांड्स मत पहनो यार, लोकल मार्केट की तरफ रुख कर लो। अफसोस हो रहा होता है यही देखकर कि अगर ब्रांड्स पहन रहे हो तो अपना स्टैंडर्ड भी तो ब्रांड्स वाला बनाओ ना यार, कि आपकी बातों से, आपके रवैये से पता चले। यानी कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने जब शॉपिंग स्टार्ट की, नहीं नहीं मैं इस लाइन में थी उस वक्त, मेरे पास कोई वर्कर्स वगैरह कुछ भी नहीं थे, मेरे साथ के वॉलंटियर्स वगैरह कुछ भी नहीं थे, मैं अकेली होती थी, खुद ही शॉप करती थी, खुद ही लाइन में खड़े होकर बिल करवाती थी। ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है मेरे साथ कि अक्सर ख़वातीन ने कि भाई एक दफ़ा कि भाई आप खड़ी है ना, मैं ज़रा मैचिंग एक दुपट्टा लेके आ जाऊँ, आपके पीछे मेरा नंबर है, अगर आप ऐसा कर लें तो कोई मसला तो नहीं होगा। वो कह रही है ठीक ठीक आप जाइए। मैं जाके 2 दुपट्टे जल्दी से लेकर आई, फिर मैं उनके पीछे खड़ी हो गई तो पीछे वालों ने बकायदा मुझे धक्के मार मार के निकाला है कि आप प्लीज़ निकलिए, और ये कोई तरीका नहीं है। बीच लाइन में आ गई, मैंने कहा भाई आप सामने वाली से बात कर लीजिए। मैं इनसे पूछ के गई थी कि आपके पीछे मैं आ जाऊँगी, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होता, जब आप एक दफ़ा निकल गई तो फिर निकल गई, आना जाना नहीं कर सकते। यार ये रूल किसने बनाए हुए हैं? ये खुद ही से आप लोग घर से अपने रूल बनाकर आते हैं, ब्रांड्स वालों ने तो ऐसे कोई रूल नहीं बनाए। फिर भी ये कुछ ख़वातीन ऐसे रूल बना बना के आती हैं। खैर, अब इस पर ये होता है कि जब ख़वातीन ये वाली काम करेंगी तो बहुत बुरा फ़ील होता है, इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ता है। फिर ये कि आपका भी कोई फ़ायदा नहीं, शॉपिंग तो आपने कर ली लेकिन क्या फ़ायदा, इतनी बदमिज़गी से जब शॉपिंग करके बंदा निकलेगा तो क्या फ़ायदा, क्या खुशी होगी फिर? तो बेहतरीन बात यह कि बर्दाश्त कायम करें, दरगुजर कर लिया करें। कोई अगर जाके लाइन से निकल के कुछ बाय कर भी लेता है, कुछ आ भी जाता है, तो उसको माफ़ कर दें, दिल से माफ़ कर दें। कोई अगर कह रहा है कि ये हमारी बहन को हम खड़ा कर रहे हैं, हम शॉपिंग करके आते हैं, कोई मसला नहीं, उस पर भी बर्दाश्त कायम कर लें यार। धक्के तो पड़ने ही है, सेल में तो ऐसा ही होता है, थोड़े से और धक्के खा लो तो क्या पड़ जाएगा, किसी का भला ही हो जाएगा ना। वैसे भी यहाँ पे अब कोई भला करने की उम्मीद में तो रहा नहीं है, हर कोई एक दूसरे को काट खाने के लिए दौड़ रहा है। तो प्लीज़ आप मेरी बात को समझिए, जब तक हम ही एज अ नेशन सही नहीं होंगे तो हम दूसरों से क्या बोलेंगे। मैं कराची जैसे इतने मॉडर्न शहर से बात कर रही हूँ, यहाँ पर भी यही सब मामला हो रहे हैं, तो हम दूसरे तरफ की क्या बातें करेंगे, मैं किसकी बातें करूँगी। यहाँ पे बड़े बड़े मॉल सारे कराची में है, हर चीज़, पूरा इनकम आपकी पूरा संभाला हुआ है कराची ने, पूरे मुल्क को। वहाँ के ही ख़वातीन इसी तरह लड़ रही हैं, वो भी एक ड्रेसेस पर। तो बहुत बहुत ज़्यादा अफसोस होता है जब जब सफ़ायर की सेल आती है। 2 दिन पहले से ही मैं अपने आप को सर हिलाना शुरू कर देती हूँ कि या अल्लाह, कुछ भी ना चाह के देखने को ना मिले। चलिए जी, बहुत शुक्रिया मेरी फालतू सी बातें सुनने का भी, और उनका भी शुक्रिया कि अगर उनको दिल से मेरी बातें समझ में आ गई हैं तो प्लीज़ इन बातों पे प्लीज़ प्लीज़ अमल कर लीजिए। और सफ़ायर की सेल में उम्मीद है कि ये सब मामला नहीं देखने को मिलेंगे। बाकी के कलेक्शंस तो आप लोग पीछे देख ही रहे हैं, ये साथ साथ यानी कि इनमें कुछ ऐसा बताने लायक है नहीं, क्योंकि ये सब ऑलरेडी लॉन के ही कलेक्शन है। फ्रेश प्राइजेस मैं नीचे लिख चुकी हूँ, इन पर जितना भी डिस्काउंट आएगा वो जब का जब देखेंगे, जब सेल आएगी। ठीक है, वैसे तो इन पर फ्लैट 50 ही आएगा। चलिए जी, इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। और ये कलेक्शन शेयर मैंने इसलिए की है ताकि आप लोग नज़र में भी रख लीजिए। इसी के साथ फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।